दोस्तों आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं कि मात्र 1 महीना में फिजिक्स की तैयारी आप लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी के काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि भैया फिजिक्स पर वीडियो लाइए, फिजिक्स में हमें कुछ भी तैयार नहीं है, किस प्रकार से आखिरकार हम 4 मार्च को अपना एग्जाम देंगे, जैसा कि आपका पेपर भी है। तो ऐसे में आपको मैं आज के इस वीडियो में 30 दिन का एक ऐसा चैलेंज बताने वाला हूँ कि आप लोग उन 30 दिनों में बिल्कुल अपनी फिजिक्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, यानी कि लास्ट तक देखना है। और आज के इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल आपको फॉलो कर लेना है। अगर आप भी बोर्ड परीक्षा 2024 में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं केवल आपके पेपर में, ठीक है। तो अब ऐसे में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, क्योंकि 30 दिन का टाइम है। अब आपको देखिए पता भी है कि हमारे पास समय जो है काफ़ी कम है। तो ऐसे में कम समय में हमारी बेहतर तैयारी हो सके, आखिरकार कौन कौन सी चीज़ों को आपको कब पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स देखिए एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और आप सभी जानते भी हैं कि यार अगर बात करें फिजिक्स की तो इसमें न्यूमेरिकल ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल पड़े हैं, ऐसे ऐसे डेरिवेशन हैं जो कि अगर आप चाह कर भी उनकी तैयारी अच्छे से नहीं कर सकते क्योंकि समय कम है। तो इसके लिए कुछ ट्रिक तो हमें लगाना पड़ेगा, कुछ तरीके तो हमें अप्लाई करना ही पड़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको मैं बताऊंगा बिल्कुल 30 डेज का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लान। जी हां, तो अभी तक आपने ज़्यादा तैयारी नहीं करी। अब देखिए यहां पर मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि अभी तक आपने कुछ भी ना पढ़ा हो। आपने अपनी तरफ से अगर साइंस ली है आपने 12th में, ठीक है, अगर आपने 12th में साइंस ली है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने कुछ पढ़ा ही ना हो, कुछ ना कुछ आपने जरूर पढ़ा होगा। बाकी हाँ, मैं ये मानता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम जरूर होती है, ठीक है। सब्जेक्ट चाहे केमिस्ट्री की आप बात कर लें, चाहे आप फिजिक्स की बात कर लें, आपके इन सब्जेक्ट में प्रॉब्लम जरूर होती है। बस ये आपको करना है कि उस प्रॉब्लम को दूर कैसे करना है। तो अभी तक आपने ज़्यादा तैयारी नहीं करी है, ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली है तो आपको भी ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा। बचे हुए समय में आपको संपूर्ण तैयारी कैसे करनी है, तो चलिए मैं सारी चीज़ें को क्लियर कर देता हूं। बस आपको वीडियो को लाइक कर देना है, लास्ट तक देखते रहना है। और आपकी मैं 65 प्लस अंक दिलाने की गारंटी लेता हूं। जी हाँ, फिजिक्स जैसे पेपर में आपको मैं दिलाऊंगा 65 प्लस। और आप सभी जानते हैं कि देखिए 70 का जो पेपर होता है इसमें 65 प्लस लाना काफ़ी बड़ी बात होती है, वो भी फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में। तो मैं आपको 65 प्लस यहाँ पर, और देखिए आपको 30 में जो प्रैक्टिकल होता है 30 में आप कम से कम नहीं तो यहाँ पर 29 नंबर तो पक्का ले आएंगे, ठीक है। 29 नंबर इतने आपको मिल ही जाएंगे। तो यहाँ पर इसको मिलाकर आप यहाँ पर कम से कम 94 या 95 नंबर का अपना जो स्कोर है, जो कि एक बहुत ही बेस्ट स्कोर होता है 94 और 95 नंबर फिजिक्स में लाना, तो इसको आप अपने सपने को पूरा कर पाएंगे बिल्कुल इस वीडियो के माध्यम से। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप ये जानिए कि आखिर का जो फिजिक्स है इसमें प्रॉब्लम होती है तो क्यों होती है, इसमें कौन सी वो चीज़ें हैं जो कि आपको परेशान करती हैं। देखिए 70 नंबर का भैया पेपर है। अब इसमें जो फिजिक्स है इसमें फार्मूला तो देखिए लिखने के लिए नहीं आता, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ फार्मूला मैंने सम्मिलित किया है, लेकिन जो आपका पेपर आएगा उसमें आपको फार्मूला लिखने के लिए नहीं आएगा। वहाँ पर चीज़ें जो होंगी मैं आपको अभी क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए फार्मूला नहीं आएगा, फार्मूले से आप लोग सॉल्व करेंगे भैया न्यूमेरिकल आएंगे, और यही सबसे बड़ी हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाया जाए, ठीक है, इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाएं कि हमें जो न्यूमेरिकल है उससे डर लगना ही बंद हो जाए। तो इसके लिए अगर आप मेरी बात मानेंगे और आप मानेंगे भी है, पूर्ण रूप से सहमत भी होंगे कि आखिरकार आज के टाइम पर जैसे आप लोग इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, ठीक है, तो यूट्यूब को आप इतना हल्के में मत लेकर चलिए। इसमें ऐसे ऐसे कंटेंट आपको मिलते हैं जो कि आपको आपके स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा। जी हाँ, आपको मैं 100% बिल्कुल 100% गारंटी के साथ और एकदम अच्छे से कह सकता हूं कि आपको यहां पर स्कूल से भी अच्छे कंटेंट मिलते हैं। तो अब भैया इसका उपयोग कैसे करें, तो यहां पर देखिए फार्मूले की आपको एक शॉर्ट नोट्स बनानी है। सबसे पहली बात, इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना, आपको जाना है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर मैंने पूरे चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 14 तक यानी 14वें चैप्टर तक के सारे फार्मूले टेलीग्राम पर आपने जो है अपलोड कर दिए हैं। तो आप लोग उस पीडीएफ को जाकर देखिए, और अगर मान लीजिए आपको प्रॉब्लम हो रही तो अपनी नोट्स भी बना सकते हैं, मैंने कई बार वीडियो में भी बताया है। तो उन फार्मूले को लिख कर आप लोग याद कर लीजिए। जी हाँ, जो मतलब ऐसे फार्मूले मैंने बताया, पूरे इधर उधर की सारी चीज़ें नहीं भर दी है कचरा, उसमें ऐसे चीज़ें
बताई हैं जो कि आपको मतलब एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपकी समस्या को समाधान कर सके। तो अगर आप न्यूमेरिकल का अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो फार्मूले पहले तैयार करिए, डेरिवेशन भी आते हैं, थ्योरी भी रहती है, तीनों इन चीज़ों को मिलाकर पूरा आपका 70 नंबर का पेपर बनता है। अब इस 70 नंबर के लिए ही हम लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, चाहे फिजिक्स की बात करें, चाहे केमिस्ट्री की बात करें, चाहे बायोलॉजी की बात करें। और आपको पता है कि भैया पेपर कब है, 4 मार्च को है, ठीक है। यूपी बोर्ड की अगर बात करें तो अब हमें 4 मार्च के लिए एकदम जुट के लग जाना है। तो देखिए कम समय में अगर चाहिए तो भैया यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें ये होंगी, और इसके अलावा आपका भैया होगा क्या, ऑब्जेक्टिव। तो अब आप लोग सोचेंगे कि ऑब्जेक्टिव सबसे बड़ी समस्या है या सबसे बड़ा सरदर्द है। तो अब यहाँ पर ये देखिए कुछ भी नहीं है। मैं अगर आपसे कहूँ और एक स्ट्रेटजी, एक प्लान के मुताबिक अगर आप काम करें, मेरे बताए गए तरीके से अगर आप काम करेंगे तो ये कुछ भी नहीं है। जी हाँ, आप 30 दिनों में क्या एकदम अच्छे तरीके से 1 महीने में हर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। बस थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपको अपनी जो नींद है उसको छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको डेली एक मतलब नियम ऐसा बनाना है कि उसमें आप लोग मतलब जैसे फिजिक्स की बात कर लें तो एक चैप्टर को भैया आपको 1 दिन में अब फिनिश करना है, बिल्कुल 1 दिन में 1 चैप्टर। ऐसा मतलब आपको जैसे यहाँ पर 75 हार्ड चैलेंज चल रहा है, तो ऐसे आप अपने एक हार्ड चैलेंज बनाइए। आपको अपने अंदर एक मतलब पढ़ने की जो एक क्षमता होती है ना, उसको जागृत करना पड़ेगा। तो बस आपका काम हो जाएगा, बस इतना करना है। तो 1 दिन में क्या करना है, 1 चैप्टर पूरा फिनिश यानी खलास कर देना है। ऑब्जेक्टिव आपको पूरा अच्छे तरीके से पढ़ना है, और फिर ये देखना है कि भैया जो उस चैप्टर में जो लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, चाहे डेरिवेशन की बात कर लें, चाहे जो भी हो, पहले तो आप ये देखेंगे कि आखिरकार आपको तैयारी कितनी है। जो तैयार है उसको तो हम साइड करेंगे, उसका तो सिर्फ रिवीजन करना है। जो तैयार नहीं है उसके लिए हमें लड़ना है। तो यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चैप्टर वाइज तैयार करना है। आपको 1 दिन में 1 चैप्टर कंप्लीट करिए, ठीक है। और 1 चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20-25 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं होंगे, तो इतना तो आप कर सकते हैं। इतना आप अगर 20 क्वेश्चन 1 दिन में तैयार कर लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप के, और ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेंगे, कौन सा ज़्यादा बड़ी बात होती है, ठीक है। इतना कर लेंगे। न्यूमेरिकल को आपको 1 दिन में कम से कम 2 क्वेश्चन डेली सॉल्व करना है न्यूमेरिकल के, ठीक है। डेली आपको कम से कम 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के पक्का सॉल्व करने ही करने हैं। ये इस प्रकार से आप तैयार करिए कि हाँ मेरा एकदम मतलब ये एक रूटीन है। जब तक आप 2 क्वेश्चन सॉल्व ना कर लें और ऑब्जेक्टिव का 1 चैप्टर तैयार ना कर लें, तब तक आपको चैन से नहीं बैठना, ठीक है। ये अगर आप अपने लाइफ में उतार लेंगे 30 दिनों के लिए, जी हाँ बिल्कुल 30 दिनों के लिए, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे और आपके जो सुधार है ना वो बहुत अच्छा होगा। अब कम समय में यहाँ पर कुछ चीज़ों को और फॉलो करना है, जैसे कि पूरी किताब में आपको पहले देखना है कि जैसे 14 चैप्टर हैं। अब इन 14 चैप्टरों में अभी तक आपने कितने चैप्टर तैयार कर लिए हैं। आपको अपने अंदर ये पूछना पड़ेगा, ये झांकना पड़ेगा कि 14 चैप्टर में से हमने अभी तक जो हमने समय गंवा दिया, इस समय में आखिरकार हमने 4 चैप्टर तैयार किए हैं या 5 तैयार किए हैं, या इसमें से ज़्यादा तैयार करे हैं, या हमें कुछ भी तैयार नहीं। इसकी गारंटी आप लेंगे, स्वयं लेंगे, क्योंकि आपको पढ़ना है, आपको पता भी होगा कि कितने आखिरकार तैयार हैं, ये हमें पता चला। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको उसमें से ये देखना है कि प्रत्येक चैप्टर से जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आखिरकार कितने हैं। एक चैप्टर में जैसे हम विद्युत आवेश क्षेत्र चैप्टर को ले लेते हैं फिजिक्स में, चैप्टर 1। अब इसमें देखेंगे कि आखिर जैसे गॉस की प्रमेय हो गई, कूलाम का नियम हो गया, अच्छी या निरक्षी स्थिति में तीव्रता हो गई, हमें इनमें से आखिरकार कुछ क्वेश्चन तैयार हैं या नहीं, ये सब चीज़ें आपको अपने अंदर पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास आपका है, आत्मविश्वास आपके अंदर है, आपको ही ये सारी चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है। तो अब इसमें आप लोग एक मतलब नोट्स बनाइए, जैसे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराता हूं, उनका सॉल्यूशन भी देता हूं, तो वो चीजें आपको अपने अंदर से पता चलेंगी। तो ये चीजें आप लोग देखते जाइए और इसके अनुसार आप तैयार करिए कि जितने क्वेश्चन तैयार हैं उनको आप रिवीजन के तौर पर ले जाइए, जो तैयार नहीं है उनको आप 1 दिन में 1 क्वेश्चन तैयार करिए। यानी ऑब्जेक्टिव का अलग से आपको एक रूटीन बनाना है उसी के साथ, और इसी में आपको न्यूमेरिकल 2 सॉल्व करने हैं। देखिए फिर से ध्यान दीजिए, 1 चैप्टर 1 दिन में आपको ऑब्जेक्टिव का लेना है, ठीक है। 2 न्यूमेरिकल आपको लेने हैं 1 चैप्टर से। इसके अलावा 1 लॉन्ग क्वेश्चन आपको तैयार करना है 1 दिन में। टोटल आपको यहाँ पर इतना फिजिक्स में काम करना है, और ये 30 दिन लगातार जब आप करेंगे तो भैया अपने अंदर आप देखेंगे कि फिजिक्स से लड़ने की आपकी क्षमता जो है 90% विकसित हो जाएगी, जब इतना आप कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको अपने अंदर आज से ही उतार लेना है, बस मैं यही आपसे करना चाहूँगा। फार्मूला की आपको शॉर्ट नोट्स बनाना ही बनाना है। पार्ट 1 और पार्ट 2 को आपको अलग अलग तैयार करना है। पार्ट 1 में
देखिए आप देखेंगे कि यहाँ पर 5 से 6 चैप्टर हैं, इकाई है, यूनिट है। इसी तरह से आप पार्ट 2 में देखेंगे तो वहाँ पर भी है। तो इनको आपको अलग अलग तैयार करना है, फिर आपको रिवीजन भी करते जाना है। और मॉडल पेपर आपको देखना है, यूपी बोर्ड द्वारा जारी की गई जैसे वेबसाइट पर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी आपको देखना है, ठीक है। इनको भी आपको कम से कम 2 से 3 सालों को तैयार करना है। मैं आपको यहाँ पर इसी चैनल पर सारी चीज़ें ये प्रोवाइड भी करा देता हूँ। इसके अलावा 2 घंटे बैठकर आपको बोर्ड की तरह पेपर भी सॉल्व करना है। यहाँ पर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जैसे मैं आपको जो पेपर प्रोवाइड कराता हूँ PDF के रूप में, ठीक है, उन पेपर को आप लोग किसी दुकान पर जाइएगा, ठीक है, वहाँ पर आप लोग जैसे फोटो कॉपी आप इसकी जो है निकलवा सकते हैं, तो इसका प्रिंट आप निकलवा लीजिएगा। और प्रिंट का जो है आपको पेपर जो है अच्छे से, या तो आप मान लीजिए मोबाइल के जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं, प्रिंट निकलवाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो उसको बैठ कर आप सॉल्व करिए 2 घंटे और देखिए कि क्या मैं एग्जाम में 3 घंटे जो 15 मिनट का टाइम है उसमें इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकता हूं या नहीं, मेरी कमजोरी कहां है। तो ये चीज़ें जब पता चलेंगी तब आप लोग यहां पर फिजिक्स से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे 4 मार्च के लिए। तो यार आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ये चीज़ें अप्लाई करनी है। अगर आप 1 महीना में बचे हुए टाइम पर आज अपनी जो तैयारी है वो बिल्कुल अच्छे से करना चाहते हैं, तो इन 1 महीने में बचे हुए 30 दिनों में आप लोग इसी तरीके से अपनी तैयारी को करिए। बाकी मैं गारंटी लेता हूं कि फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर आप लोग करेंगे और मैं आपके साथ खड़ा हूं, क्योंकि देखिए मैं आपको सारी चीज़ें वैसे भी प्रोवाइड करा रहा हूं वीडियो के माध्यम, चाहे आपका हिंदी हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, सारी सब्जेक्ट की वीडियो आपको आ रही हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों के साथ। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल रही है या नहीं। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।